जय हिंद सभी को। राजस्थान ज्ञान रथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिजली विभाग के अंदर आई एलडीसी वैकेंसी को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में कई तरह के डाउट है, जैसे कि इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस एग्जाम के अंदर आपके जो है कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से आपके एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट आएंगे, उन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं तरह के सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान ज्ञान रथ पे डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके सामने जो है यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और वहीं अगर अपन बात करें तो इसमें जो है आपके सेंटर पहले से आपको अलॉट किए जाएंगे। 6 सेंटर आप चूज कर सकते हैं, और अगर उन 6 सेंटर्स में आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो सरकार जो है वो अपने हिसाब से आपको कहीं पे भी एग्जाम सेंटर दे सकती है, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। बात करें यदि तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि आपको जो है 6 सेंटर्स की जो है चॉइस दी जाएगी, और वो अगर भर जाते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट सेंटर में अपॉइंट कर दिया जाएगा। बात करें यदि तो जिस एग्जाम को हम एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, इसमें आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, हम उस पर अब जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आपके एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 2 फेज से होकर निकलेगा। इसके कितने फेज होंगे आपके? 2। बात करें यदि तो एक होगा फेज फर्स्ट और एक होगा फेज सेकंड। एक होगा फेज फर्स्ट और एक होगा फेज सेकंड। और बात करें यदि तो इसमें आपका जो फेज फर्स्ट है, ये फेज फर्स्ट आपके 2 डिपार्टमेंट में बटा हुआ होगा, यानी 2 आपके जो है 2 डिपार्टमेंट कहने का मतलब है कि 2 भागों में बटा हुआ होगा। 2 भाग कौन कौन से? ये फेज फर्स्ट जो है, ये फेज फर्स्ट आपके एक तो बटा होगा प्री में और एक बटा होगा मेंस एग्जाम में, ठीक है। और वहीं ये जो फेज सेकंड है ये है आपका टाइपिंग। फेज सेकंड जो है ये क्या है? आपका टाइपिंग टेस्ट है। अब यहां समझना, ये जो प्री एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये जो है आपके ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई नेचर का है। अगर अपन बात करें तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट पास होंगे, यहां पर जितने भी स्टूडेंट पास होंगे इसका 10 टाइम्स मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। कितना? 10 टाइम्स। यानी वैकेंसी कितनी है आपकी? वैकेंसी है 765, तो इसका 10 गुना, यानी मेंस एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठेंगे? मेंस एग्जाम में बैठेंगे 7650 स्टूडेंट। और ये जो 7650 स्टूडेंट जब मेंस एग्जाम में बैठेंगे, और यहां से 3 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। यहां से कितने गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे? 3 गुना। कहने का मतलब है वैकेंसी का 3 गुना। इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा, यहां का 3 गुना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैकेंसी का 3 गुना, यानी वैकेंसी कितनी है आपकी? 765 वैकेंसी है, तो इसी 765 का 3 गुना जो है वो टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। ध्यान देना, फेज फर्स्ट 2 भागों में बटा हुआ है, प्री और मीन्स। प्री जो है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, और उसके बाद में आपको मेंस एग्जाम के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। और जब मेंस एग्जाम में पहुंचोगे तो मेंस एग्जाम में कितने स्टूडेंट लिए जाएंगे? 10 गुना। और 10 गुना कितना होता है? 7650। इसके बाद में टाइपिंग के लिए कितना बुलाया जाएगा? वैकेंसी का 3 गुना। वैकेंसी का कितना? 3 गुना। और वैकेंसी का 3 गुना आपके कितना हो जाएगा? तो वैकेंसी का 3 गुना जो है ये हो जाएगा 2295 स्टूडेंट। और 2295 स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। जहां इनका वेटेज अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट फेज का जो वेटेज है वो है 40%, और सेकेंड फेज का जो वेटेज है वो है आपका 60%। यानी अगर आपका एग्जाम जो है वो अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो आप अपनी टाइपिंग में अच्छे से मार्क्स लाके और पास हो सकते हैं। आपकी जो टाइपिंग है ये भी 2 फेज में होगी। आपको हिंदी की भी टाइपिंग करनी पड़ेगी, आपको हिंदी की भी टाइपिंग करनी पड़ेगी, और आपको इंग्लिश की भी टाइपिंग करनी पड़ेगी। हिंदी की भी टाइपिंग करनी पड़ेगी और आपको इंग्लिश की भी टाइपिंग करनी पड़ेगी। इंग्लिश में आपको, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आपको एक तो टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, और साथ में आपका एफिशिएंसी यानी दक्षता परीक्षण भी होगा। और वहीं इंग्लिश में भी आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, और इंग्लिश में भी आपका जो है दक्षता परीक्षण होगा। यानी दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे आपको। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इन दोनों में से किसी एक को चुन लो, आपको ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम का प्रोसेस जो है वो सही से समझ में आया होगा। आपको फेज फर्स्ट से फेज सेकंड में जाना है, और फेज सेकंड में आपके पास ये 2 काम है। ये जो चीजें हैं मैं आपको लिखा हुआ बता देता हूं कि भाई ये किस तरह से जो है यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी। और बात करें यदि तो जो आपका फेज फर्स्ट है प्री और मेंस के, सर प्री और मेंस के लिए क्या जो सिलेबस है,
जैसे आपने यहाँ पर बताया कि ये जो प्री और मेंस एग्जाम है, क्या इनके लिए अलग अलग सिलेबस है? तो प्री और मेंस के लिए इन्होंने कोई अलग अलग सिलेबस नहीं दिया है, इन्होंने एक ही सिलेबस दिया है। प्री और मेंस का जो है इन्होंने एक ही सिलेबस दिया है, और उस एक सिलेबस के अंदर क्या है आपके, तो इसमें जो है आपका जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, इसके अलावा गणित आएगी, गणित का आपके जो है हिस्सा रहेगा, और गणित के बाद में अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर का भी हिस्सा रहेगा। किसका हिस्सा रहेगा? कंप्यूटर का भी हिस्सा रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है एक मेंशन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो हिंदी है और ये जो इंग्लिश है, ये भी साथ में जो है मेंशन रहेगी। यानी यहाँ पर आपकी जो है हिंदी भी आएगी एग्जाम में, और आपकी इंग्लिश भी आएगी, इंग्लिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये जो प्री और मीन्स, ध्यान रखना, ये प्री और मीन्स इन दोनों का ही सिलेबस जो है ये सेम ही है, इन दोनों का सिलेबस ही सेम है। पहले में तो आपको जो है सिर्फ पास करना है, और दूसरे में आपको थोड़े अच्छे नंबर लेकर आने हैं। अब आगे चीज आती है आप लोगों के लिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना, ये जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, प्रॉपरली कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। पुराने टाइम में, मतलब पुराने टाइम कहने का मतलब पिछली वैकेंसी में 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। अभी अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास ये डिटेल है। इसमें आपके 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके के आपके कितने सवाल देखने को मिलेंगे? 20। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आ गया, मेंटल एबिलिटी के 15। मैथमेटिक्स के जो है आपके ये भी कितने सवाल? 15। फिर जनरल हिंदी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको सवालों की संख्या 20 दिखेगी। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सवालों की संख्या फिर 20 दिखेगी, और कंप्यूटर नॉलेज के आपके 10 सवाल जो है वो यहाँ पर आएंगे। तो आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और मार्क्स जो है और क्वेश्चन जो है वो आपको आपके सामने नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सर सब्जेक्ट के अंदर जो है, जैसे आपने ये तो बता दिया कि ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सारा जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, लेकिन इनमें भी कौन कौन से टॉपिक आपके हैं वो एग्जाम के अंदर आएंगे, तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आपको रीजनिंग दिख रहा होगा, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो है, इसमें देखो कि आपके एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, नंबर सीरीज आएगा, लेटर सीरीज आएगी, ऑड मैन आउट आएगा, कोडिंग डिकोडिंग है, शेप्स है, मिरर है, और क्लॉक है, और साथ में ये कह रहा है एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इन्होंने ब्लड रिलेशन दे दिया, डायरेक्शन सेंस दे दिया, आई बात समझ, या फिर मान लो कि भाई वो जो नंबर आयत गिनना आता है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी की सारी जो है ये चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि एक्सेट्रा कहा है तो मतलब ये कर ही लेंगे। मैथमेटिक्स जो है आपके ये 10th लेवल की, इसमें जो है मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना जनरल नॉलेज वाले हिस्से में कि भाई हमको राजस्थान का जीके पढ़ना है या इंडिया लेवल का जीके पढ़ना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना कि आपको जो है करंट अफेयर्स यानी करंट इवेंट जो है ये पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्टेट राजस्थान, यानी राजस्थान का करंट पढ़ना है पहली चीज, नेशनल करंट पढ़ना है दूसरी चीज, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ने हैं तीसरी चीज। यानी आपको करंट जो है ये तीनों पढ़ने हैं, राजस्थान यानी स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, तीनों करंट हो गए। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो करंट में भी ये क्या पूछते हैं जनरली, पर्सन एंड प्लेसेस, रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस। फिर उसके बाद में देखिएगा साइंस आपका सेगमेंट है, फिर है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास है इसमें, सिविक्स, पॉलिटी, ये देखो सिविक्स जो है ये लगभग यही आती है आपके, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, और यहाँ पर ये एक्सेट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें और ऐड नहीं होंगे, यही पढ़ लेते हो तो बड़ी बात है। विद स्पेशल रेफरेंस, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी आपको राजस्थान के भी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जीके तो आएगा ही आएगा, और इंडिया का जीके भी इसमें शामिल होगा। इसके बाद में बात करें जनरल हिंदी है, वो आपकी जनरल हिंदी जो रहती है 10th लेवल की, और जनरल इंग्लिश जो है ये भी दोनों जो है इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जब आपका फेज सेकंड शुरू होगा, फेज सेकंड है टाइपिंग का, जैसे यहाँ देखो मैंने आपको बताया फेज सेकंड कौन सा है, टाइपिंग वाला है। प्री और मीन्स, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स ऑब्टेन नहीं होंगे, लेकिन इसके मार्क्स और इसके मार्क्स जुड़ के ही आपके जो है फाइनल मेरिट बनेगी, ये आगे बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा, अब ये जो फेज सेकंड है, फेज सेकंड है पूरा आपकी टाइपिंग वाला, और टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी पड़ेगी। हिंदी में जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपके टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, और उस टाइपिंग टेस्ट में 10 मिनट मिलेंगे आपको, और 25 मार्क्स का वो होगा।
साथ में आपको एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर चलाने में कितने दक्ष हो, इस बात की जानकारी जो है वो एफिशिएंसी टेस्ट के माध्यम से ली जाएगी। आपको एमएस वर्ड अच्छे से चलाना आता है या नहीं आता है, हेडर फुटर लगाना आता है या नहीं आता है, पैराग्राफ को सही करना आता है या नहीं आता है, या फिर मान लो पीडीएफ सेव करना आता है या नहीं आता है। इस तरह की सारी जानकारी जो है वो आपसे लेंगे और वो पूछेंगे कि आता है कि नहीं आता है, करके दिखाओ। इसी को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे कि आप लाइसेंस बनवाने जाते हो तो कहते हैं ना गाड़ी चला के दिखाओ आती है कि नहीं आती, उसी को एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। फिर आपके हिंदी में टाइपिंग होने के बाद इंग्लिश में टाइपिंग होगी, और इंग्लिश में भी 10 मिनट मिलेंगे और 25 मार्क्स का होगा। और एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये भी 10 मिनट का होगा और 25 मार्क्स का होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 हमने अभी तक देखी है। आप अब अगर जो है कुछ भी अगर डिटेल आएगी तो हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। मेरे शब्दों पे ज़्यादा वो मत जाना कि अटक रहे हैं मास्टर जी, वो थोड़ा बोलने में आ जाता है। फिर देखिएगा, टू बिकेम एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड to secure minimum passing marks in each phase as detailed below in the written competitive एग्जाम्स। यूआर कैटेगरी का मतलब आपको जो है हर फेज के, ईच फेज लिखा हुआ है ना, मतलब हर फेज को आप पार करने के लिए मिनिमम मार्क्स लाने हैं। जनरल वाले हैं तो उनके लिए 30% है, और ओबीसी वाले हैं उनके लिए 20% मार्क्स लाना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा बात करें, द मार्क्स obtained by the candidate in phase first and phase second of the examination will be काउंटेड फॉर दी डिटरमिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फेज फर्स्ट और फेज सेकंड दोनों एग्जामों की मेरिट को काउंट करते हुए बनेगी। तो आपको दोनों पेपर पर जो है अच्छा ध्यान देना है, लेकिन वेटेज भी मैंने आपको बता दिया है। और देयर शैल बी नो इंटरव्यू, इस तरह के एग्जाम में किसी तरह का कोई भी इंटरव्यू जो है वो आपके नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, आपको किन टॉपिक पर अच्छा ध्यान देना है, साथ ही में आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हम हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान ज्ञान रथ पर देते हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है इससे रिलेटेड क्लासों से संबंधित भी अपडेट हम आपको देंगे। जल्द ही हम इसके लिए क्लासेस वगैरह शुरू करने वाले हैं, तो अपना जो है वो क्या कहते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।